राम राम सा। राम राम जी, राम राम। पहले तो धर्मवीर जी परिचय दो दर्शकों ने। मेरा नाम धर्मवीर छिच्चड़ है, गांव देलसर खुर्द है, पंचायत समिति नवलगढ़ है। और मैं आज यहाँ पर नेपियर बाजरो जो लेना आया हूँ। बहुत ही शानदार बाजरो है। मैंने वीडियो पर देखा, लेकिन आज यहाँ पर आकर के देखा है ना, तो अचंभा हुआ कि वास्तव में एक बहुत ही बढ़िया शानदार बीज है इनके पास, ये लगाना चाहिए। तो धर्मवीर जी थे जैविक खेती कद से कद कर रहा हो? मैं 2005-7 से कर रहा हूँ साहब। संपूर्ण रूप से जैविक है? संपूर्ण जैविक है। तो अब भी मैंने यूरिया डीएपी कुछ ही कौन डालोगे? ना ना, कोई यूरिया डीएपी 17-18 साल हो गई। यूरिया डीएपी मैं वपराई को नहीं साहब। तो थे जहाँ के भी में जैविक में के प्रोडक्ट तैयार करो? प्रोडक्ट तो यही आपने सब्जी है, बाग है, आपने मौसमी को और बेर को, और जो फसल है वो गेहूँ, चना, सरसों ये भी लगाता हूँ। तो गेहूँ के भाव बेचो थे? गेहूँ 5,000 रुपया कुंटल। जो कालिया गेहूँ तैयार करोगे सफेद वाला? कालिया भी करता हूँ। कालिया गेहूँ तो 8,000 रुपया कुंटल बेचता हूँ। अच्छा। सफेद है वो 5,000 रुपये कुंटल बेचता हूँ। अच्छा अच्छा। तो थाने 2005 से ते लगातार जैविक खेती कर रहे हो? हाँ। तो पहली के समस्या आई जैविक में? तो बहुत बड़ी समस्या है। पहली समस्या तो साहब, एक बार तो प्रोडक्शन कम आता है। उसके बाद में धीरे धीरे 3-4 साल बाद में प्रोडक्शन जो केमिकल से करते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो आज मतलब अपने आसपास के खेतों में जैसे गेहूँ 10 मन बीघे का करता है, तो अपना 13-14-15 मन बीघे का करता है। हाँ, तो इतना फर्क तो है ही। हाँ। फिर सबसे बड़ी बात यह कि अपनी जमीन संपूर्ण रूप से जैविक होगी, वो स्वास्थ्य बढ़िया रखो। स्वास्थ्य बढ़िया है। कोई भी बीज उसमें लगाते हैं तो वो बेकार नहीं जाता है। अपना खुद का ही बीज तैयार करके अपना खुद का ही खेत में वो बीज लगाते हैं, तो सारा का सारा बीज उग जाता है। तो किसान साथियों, धर्मवीर जी ने देखो कितनी बढ़िया बात बताई है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जैविक खेती नहीं करांगा ना, तो अपनी खेती को स्वास्थ्य खराब हो जागो, और भी में पैदावार कम होगी। भूवैज्ञानिक बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि 2030 तक इस जमीन के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर इतना डाल रखा है किसानों ने कि कुछ नहीं होगा। उसके बारे में आपकी क्या राय है? कुछ नहीं होगा। मैं ये मेरे पास में भी देख रहा हूँ, अभी ये प्रोडक्शन कम होने लग गया है। धीरे धीरे चना भी निकलने लग गया है, मूंगफली है वो भी निकलने लग गई है। कोई भी इतना जितना जहर डालेंगे ना, उतना ही उसमें बीमारी ज़्यादा आएगी। और ये अपना जो जैविक बायो फर्टिलाइज़र जो डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद डालते हैं, केचुआई खाद, जीवामृत ये डालते हैं, तो उनमें प्रोडक्शन बढ़ता है, घटता नहीं है। ज़मीन का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है इसमें। तो थारी उम्र कितनी होगी धर्मवीर जी? मेरी 58 साल होगी साहब। 58 साल? हाँ। तो थे आप बताओगे, थारा तो खूब याद है, 50 साल मेरी भी होगी। क्या अपना पूर्वज कोई जैविक खाद के अलावा कुछ डालता के? नहीं, कुछ ही कौन करता। बेरो ही कोई यूरिया डीएपी की चीज़ है। और स्वाद की तो भी में स्वाद अलग हो, खाने में अलग है स्वाद। आऊँ तो सोचा कमाने। और मेरे ख्याल में आपा तो भाई हम उम्र सा ही होगा, 7-8 साल को डिफरेंस है, लेकिन आपा पड़ोन में पड़ेगा सारा। हाँ। आज यूरिया को एक को सिस्टम है कि आपा खेत में डालांगा। हाँ। वो अनाज में पैदा होगा, भी अनाज ना आपा खावांगा, तो यो यूरिया आपा खेत में कौन डाल रहा है? अपने शरीर में डाल रहा है। अपने शरीर में इतना यूरिया होगा कि मतलब आपने गुर्दा ही ना, ये भी खराब होगा लगा। कैंसर की बीमारी है, यूरिया डीएपी यूँ फैल रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो बहुत पंजाब में, हरियाणा में हो रही है, बाल तो आपने राजस्थान में आ जी। बिल्कुल। तो नेपियर पहले भी लगाए होगे धर्मवीर जी? हाँ, पहले लगाए, लेकिन वो बीच वेराइटी बढ़िया को नहीं, इसलिए मैं अब की बार दूसरी बार। हाँ, तो एक माइन किए गए धर्मवीर जी 33 प्रकार को है, नकली बहुत है। हाँ बिल्कुल है। और देख लियो या चीज तो मैं देखो, नकली बेचने वाला तो बेचे को। हाँ। लेकिन किसान ने भी नकलियों क्या बचनो है, भी को उपाय यही है। खुद सोचो हुआ। हाँ, नहीं जठे जठे आपा तो
हर वीडियो में यही कह रहे हैं कि आपने से कोई बढ़िया आपने बेचा है ना, हाँ तो भी को लगाओ, हाँ सही है। लेकिन कम से कम बीज तो बढ़िया लगाओ ना। बीज बढ़िया लगाओ। मैं तो यही किसान बयान है यही बताऊंगा कि जो किसान वैरायटी बढ़िया चुन के लगाओगे ना, वही किसान सफल होगा, बाकी और सफल को नहीं कमाना। सब हर चीज़ नकली। आज बाजार में एक तेल की बोतल ले आके देखो थे भी कमाना, पाम को तो ऑयल मिलेगा बिल्कुल। तो बिन थे मतलब बोतल में खाली करने के बाद में 10 दिन बाद में बिन या सुन के देखोगा तो एक ही स्माइल आओगी कि मतलब ये कहानी कौन देखो जाए, और वो जहर दुनिया खा रही है। और ये मसाला है तो मसाले के अंदर भी सब मिलावट आ रही है। बाज़ार में साफ की मिर्च ला के देखो 800 रुपये से नीचे नहीं मिलेगी, और जो पिसी हुई मिर्च पैकेट में मिल रही है वो 200 रुपये। 200 रुपये तो भाई सब तो ही ये है। तो आपको ये देखना है कि मतलब इसमें क्या है, इसमें क्या फ़र्क तो है ही कि ये देख लो। ये धर्मवीर जी जो नेपियर है ना, हाँ ये सबसे बड़ी बात तो है कि इसके अंदर भी कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं पड़ती। हाँ, नजर नहीं आ बहुत रहा। ही बढ़िया ग्रोथ है साहब, एक ही नंबर की ग्रोथ है। मैं देखी है, मतलब मैं पहले भी एक दिन बुगाले के जा कर के देखा था, उसमें कोई वो इतने हरापन नहीं था। बिल्कुल। वो पीला पीला बाजरा वो नेपियर खड़ा था, उसमें इतनी ग्रोथ भी नहीं थी। और आज मैंने ये जो आपका नेपियर देखा है तो इसमें बहुत ही बढ़िया शानदार ग्रोथ है और शानदार हरापन है इसमें। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अपनी देसी गाय जो ये खाएगी ना तो वो खा करके मगन हो जाएगी। धर्मवीर जी ये 10 साल तक ये चाला गो यो। हाँ और बढ़िया साहब, शानदार। वो को मानक पूरा उतरे को, गाय भैंसा को फेड अपने फीड कम होगो, फेट ऐसे न बढ़ेगो, हाँ। मिल्क की क्वालिटी है वो मीठा बनाओगो। वैरायटी है ना, ये अच्छी वैरायटी है। मैंने हाँ। ये देखा है, मैं भी बहुत जगह देखा है, नेपियर भी देखा है मैंने, लेकिन इतनी बढ़िया वैरायटी नहीं मिली मेरे को। तो धर्मवीर जी मार्गदर्शकान के होगा थे जैविक खेती के बारे में, नेपियर के बारे में के मैं तो संदेश दोगा? ये संदेश दूंगा कि ये जैविक खेती करो, जो अपनी धरती माता को बचाना है। तो दूसरा अपने पशुओं को घास ये जो बाजरा है ये खिलाओ, तो इससे क्या है कि अपने जो पशु है वो निरोगा भी रहेगा और बंटे का भी अपने कोष्ठ कमाएगी, सूखा भी बचेगा और सूखा भी बचेगा, फेट ऐसे नहीं बढ़ेगा, पेट ऐसे नहीं बढ़ेगा, सब कुछ इस प्लस समय बचेगा किसान का। हाँ यानी 20 गाय के लिए 20 ही मिनट लगा हाँ, काटने में भी बहुत ये फोस रहा है कि मतलब अपना आप ही ये कटता है, कोई जोर भी नहीं आता इसमें। चलो तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद है धर्मवीर जी। किसान साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय जवान जय किसान।